नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो शिक्षा के अधिकार से है। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अगले महीने प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। विभाग की कोशिश रहेगी कि 1 अप्रैल से पहले लॉटरी निकाल दी जाए ताकि निजी स्कूलों में बच्चे समय रहते प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। प्रसिद्ध दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी शनिवार रात महाप्रयाण कर गए। आचार्य श्री ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में रात 2:15 बजे समाधि ली। उन्हें देह त्यागने का आभास हो गया था, इसलिए 3 दिन पहले अन्न जल त्याग कर मौन व्रत ले लिया था। वे 78 वर्ष के थे। रविवार दोपहर 2:30 बजे तीर्थ क्षेत्र पर ही अंत्येष्टि की गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने रविवार को आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया। अब खबरें कुछ बेरोजगार साथियों की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई आरएएस मुख्य परीक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की तिथि टकरा रही है। इससे अभ्यर्थी परेशान है। उनके सामने एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने इसमें से एक परीक्षा की तिथि स्थगित करने की मांग की है ताकि बेरोजगार दोनों परीक्षाओं में भाग्य आजमा सके। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही निजी सहायक द्वितीय और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भर्ती करीब 474 पदों पर की जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवा दी है। पिछले दिनों विभाग ने 280 पदों की अभ्यर्थना भेजी थी, जबकि 194 पदों की अभ्यर्थना पहले ही भिजवाई जा चुकी थी। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। लोकसभा चुनाव में तैयारियां भाजपा से काफी आगे निकलने के प्रयास में है। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए 1 से 3 नामों का पैनल बना दिया। अब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पिछले दिनों 25 समन्वयक बनाए थे। उन्हें 25 सीटों के लिए करीब 200 दावेदारों ने आवेदन दिए हैं। कुछ सीटों पर तो 3 तो कुछ पर 10-11 दावेदार हैं। सर्वाधिक आवेदन जयपुर सीट से मिले हैं। केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी ने इनमें से 60 नामों का पैनल बनाया। इनमें से 4 सीटों पर सिंगल नाम रखे गए हैं। 8 सीटों पर 2-2 और 12 पर 3-3, जबकि 1 सीट पर 4 नाम शामिल है। चूरू से बड़ा नाम राम सिंह कसवा और कृष्णा पूनिया का है, जबकि देखना यह है कि कौन उम्मीदवार इसमें बाजी मारता है। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अंदरूनी सर्वे कर रही है। प्रदेश इकाई भी जमीनी स्थिति देख रही है। भाजपा कांग्रेस से कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं और जातिगत समीकरण क्या है, इस आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कांग्रेसी नेताओं की पार्टी छोड़ने और भाजपा में जाने के कयासों के बीच राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन मंगलवार को हो जाएगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ऐसा होगा। कांग्रेस से 1 और भाजपा से 2 सांसद बनेंगे। राजस्थान से कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी तो भाजपा से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ प्रत्याशी हैं। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को चुनाव में मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी के लिए सबसे सुरक्षित राजस्थान है। इसी के चलते उन्हें मध्य प्रदेश से नहीं लड़ाया गया। राजस्थान से चुनाव जीतने पर सोनिया गांधी की 25 सीटों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी कितने सीटों पर अपने कांग्रेस उम्मीदवारों को जिता पाएगी। राजस्थान में सोमवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 21 फरवरी तक रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। सोमवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने इस दिन 12 जिलों में बारिश को येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच निर्धारित चौथे दौर की बातचीत रविवार शाम को 8:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि किसान संगठन ऐलान कर चुके हैं कि यदि इस मीटिंग में बातचीत का कोई फैसला नहीं निकलता तो किसान संगठन दिल्ली कूच की योजना पर अमल करेंगे। जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोडी मोड़ से 14 नंबर पुलिया तक रविवार को जाम की स्थिति रही। हाईवे पर गुजरने वाले वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। रविवार दोपहर 2 बजे बाद से सीकर रोड पर शादियों के चलते जाम की स्थिति बनी रही। वाहनों का जाम शाम 7 बजे तक लगा रहा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और हरमाड़ा थाना पुलिस जाम को खुलाने का प्रयास भी करते रहे।
टेनिस एल्बो, टेंडन एक्लीज या शुरुआती स्टेज के ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं का अब आर्थोबायोलॉजिक्स के जरिए इलाज संभव है। इसके लिए प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे संभावित सर्जरी से बचा जा सकता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में चल रही 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ISM कॉन में विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। बेंगलुरु में चल रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की नेहा बाम्बू ने कांस्य पदक जीता। नेहा ने इसका श्रेय अपने ससुर और रेलवे के चीफ कोच द्रोणाचार्य अवार्डी सागरमल को दिया। उन्होंने बताया कि अब अगला लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। नेहा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर और जयपुर में कार्यरत है। वहीं पति सनी दहल भी रेलवे बॉक्सिंग टीम से खेलते हैं और जयपुर स्टेशन पर सीनियर TC के पद पर कार्यरत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। कुछ नेताओं के कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करने के अटकलों के बीच अब तैयारियों की पूरी कमान कांग्रेस नेतृत्व ने अपने हाथों में ले ली है। लोकसभा चुनाव से पहले आने वाली इस यात्रा में पार्टी पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। ऐसे में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट दिखाते हुए उनमें नई ऊर्जा भरना चाहती है। राहुल गांधी की यात्रा का इस माह के अंतिम और मार्च के पहले सप्ताह में प्रवेश करने का कार्यक्रम है। इसके रूट को लेकर रणनीतिक तौर पर राहुल की टीम जांच कर चुकी है। पिछले दिनों जब सोनिया गांधी यहां राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरने आई थी, उसी दौरान राहुल गांधी की टीम बांसवाड़ा और धौलपुर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के रूट को देख कर गई थी। पहली बार यात्रा मध्य प्रदेश से धौलपुर में प्रवेश करेगी। कुछ घंटे राजस्थान में यात्रा निकाले जाने के बाद फिर राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश से बांसवाड़ा में यह यात्रा प्रवेश करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने नेताओं के दौरों को लेकर तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि 20 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर विस्तार होगा। अब अमित शाह बीकानेर संभाग में 3 लोकसभाओं को लेकर बैठक लेने के साथ इसी दिन उदयपुर में सभा कर सकते हैं। इसी दिन अमित शाह जयपुर में प्रबुद्ध जनों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। गृह महकमा देख रहे राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने महकमे में चलने वाली फाइलों का रूट तय कर दिया। पुलिस महकमे से जुड़े सभी राजपत्रित अधिकारियों, डिप्टी SP, एडिशनल SP के तबादले, प्रमोशन, डेपुटेशन एवं पोस्टिंग मुख्यमंत्री के अप्रूव से ही हो सकेंगे। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, RSC, FSL और वायरलेस महकमा भी शामिल है। इसकी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम तक नहीं जाएगी इनकी फाइलें। गौरतलब है कि पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी गृह विभाग ने पास ही रखा था और फाइल की रूट लाइन इसी तरह से तय की गई थी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।